हाँ, तो ये सारा सब कुछ करने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसमें पहले तो है उन्हें कॉपी करना हो। तो तो ये सारा तो ये सारा सब कुछ करने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि एआई क्विज जनरेट आपको कैसे करनी है। तो मैं तो जनरली प्रेफर करूंगा कि क्लॉड में जाके जनरेट कराओ। तो जैसे ही क्लॉड में जनरेट कराओगे तो उसमें मैंने तो पहले से ही किया हुआ है तो उसमें ये सब कुछ दिखाया जाएगा। फिर इस इधर यहाँ पे कॉपी करके और फिर यहाँ पे आपको पेस्ट करना है और उस पेस्ट भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए जो फॉर्मेट आपको नीचे दिए दिए गए है। तो पहले इसको कॉपी करके क्लाउड में पेस्ट करना है और फिर आपके टॉपिक लिखने हैं। और टॉपिक लिखने के बाद क्लाउड आपको जो भी आप हार्डनेस आपकी रिक्वायर्ड हार्डनेस है वो आपको मेंशन करके क्लाउड आपको देगा कि कितनी हार्डनेस वाला टेस्ट और ये सारे सब कुछ क्वेश्चन। तो मैंने जैसे यहाँ पे जाके कॉपी पहले से ही करे हुए हैं तो मैं जैसे कि यहाँ पे पेस्ट किया तो ये हो गया पेस्ट। और फिर जब मैं लोड कॉन्फ़िगरेशन करूंगा ना तो मेरे सामने ये अपीयर होगा कि हाँ भाई आपने 25 क्वेश्चन का आपका टेस्ट है, 60 मिनट ड्यूरेशन है, पासिंग मार्क्स आपके 15 है और +4 -1 ऐसी मार्किंग है। तो लेट्स स्टार्ट क्विज। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये सारे सब कुछ ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ और फिर मैंने मान लो कि इस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन है कि ये आए, ये आए, ये आए, ये आए या फिर ये। फिर मैंने ये करके नेक्स्ट कर दिया। तो ये मेरी ओवर थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो मान लो कि मैंने ये सारे सब कुछ ऑप्शन क्लिक किए और फिर इसमें मुझे कंफ्यूजन हुआ। ये 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 कोई भी ऑप्शन। हाँ, तो अभी क्विज सबमिट हो गई है। तो क्विज सबमिट के बाद वो दिखा क्या रहा है कि आपका आप पास हो कि नहीं, मतलब टोटल पास स्कोर तो वो अपने हिसाब से देता है, उसमें तो कोई वैसी वाली कुछ बात नहीं है। पर आप कहता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, वो तो परसेंटेज निकल के ही देता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। टोटल एवरेज टाइम आपका कितना है। हाँ, आपका टोटल टाइम कितना है और एवरेज टाइम यहाँ पे मेंशन है कि आपका एवरेज टाइम इतना है। कंसिस्टेंट कितने हो आप। तो कंसिस्टेंस में मेरे 100 में से 13 ही नंबर आए। तो उस पे मुझे काम करना, वैसा ये नीड्स वर्क लिखा हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट कितने, इनकरेक्ट कितने, 50 के अंदर आपने कितने ये मतलब क्विक आंसर आपके कितने हैं, स्लो आंसर कितने हैं वैसा। फिर उसने दिया है कि आपकी स्ट्रिक एनालिसिस कितनी है, मतलब 21 स्ट्राइक में आपने कितने करेक्ट किए और कितने इनकरेक्ट किए। तो उसमें मेरे 4 और लॉन्गेस्ट इनकरेक्ट स्ट्राइक मेरी भी 4 4 4 ही है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 और इनकरेक्ट स्ट्राइक 1 2 3 4 ऐसे ही ये सारा सब कुछ इनके दिया है कितने सही है। और अब अगर मैंने इस पर मान लो कि क्लिक किया ना तो वो अ, आप उस क्वेश्चन पे
जाओगे और उसमें ही सॉल्यूशन सब कुछ वो मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या उसने किया है कि किक इनसाइड एंड रिकमेंडेशन उसने जैसे कि मैंने अभी टेस्ट दिया तो मेरा एनालिसिस किया, मतलब अ, आपको क्या कवर अप करने की जरूर है और फिर क्या इस ये सारी सब रिकमेंडेशन ये देता है। जैसे लेट्स रीड इट। वॉच आउट for losing strike. You had four consecutive incorrect answers. Your quick answer are more accurate. Trust your instincts more often. क्या कह रहा है कि मैंने जैसे ही क्विक आंसर किए और वो मतलब वो ज्यादा एक्यूरेट आए, तो उसने कहा कि तुम तुम्हारे अंदर के आत्मा को पहचानो। तो फिर नीचे क्या है कि की इनसाइट्स एंड रिकमेंडेशन, उसमें क्या लिखा है पढ़िए। जैसे कि वॉच आउट लूजिंग स्ट्राइक्स, यू हैड फोर कंसेक्यूटिव incorrect answer, your quick answer are more accurate, trust your instincts more often, excellent stamina, your performance improved as test progressed, variable pacing detected, work on maintaining consistent speed across questions, focus on easy and medium difficulty question for improvement, many quick answers detected, ensure you are reading question carefully। यस, ये मेंटर की तरह काम कर रहा है। तो मतलब इसके बहुत ही सारे फायदे हैं और ये तो बहुत ही हेल्पफुल है, ये फीचर मुझे बहुत पसंद आया। और इसमें लिखा गया है कि आपका टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज परफॉर्मेंस कितना है। तो इसमें ये सारा सब कुछ, अच्छा मैंने ये टॉपिक्स डाले थे, मतलब जब मैं टेस्ट जनरेट करा था उसमें ही टॉपिक्स ये सारे सब है। तो वैसे ये हुआ है। फिर एडवांस एनालिटिक्स, उसमें जरा देखो कि उसमें मैंने वेरी क्विक आंसर कितने दिए, तो 50, 25, नॉट सो नॉट 50, 25। और इजी डिफिकल्टी वाइज मेरी एक्यूरेसी कितनी, इजी में 18 एक्यूरेसी, मीडियम में 45 एक्यूरेसी और हार्ड में 67%, 67 मेरी एक्यूरेसी है। फिर एक्यूरेसी प्रोग्रेशन, आपकी क्वेश्चन वाइज एक्यूरेसी कितनी प्रोग्रेस हुई, जैसे कि पहले 4 में तो एक्यूरेसी थी ही नहीं, फिर 20 एक्यूरेसी। अच्छा, इसको ये कैसे कैलकुलेट करता है, देखिए। टोटल क्वेश्चन कितने हुए 5, और इसमें से रॉन्ग कितने हैं 4, और करेक्ट कितना है 1, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन में से मेरा एक करेक्ट है, तो मेरी एक्यूरेसी हो गई 20%। इससे इस तरह से ये कैलकुलेट करता है। फिर देखिए क्वेश्चन वाइज आपकी एक्यूरेसी बताता है, और क्वेश्चन इजी मीडियम डिफिकल्ट वो भी आपको जरूर से बता देता है। और ये टाइम पर क्वेश्चन है कि आपने कितना टाइम लिया क्वेश्चन के। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने कोई टाइम टाइम नहीं लिया, इसको मैंने 2 सेकंड में किया, इसको 1 सेकंड में, इसको 1 सेकंड में, इसको मैंने 5 सेकंड में किया पर रॉन्ग किया। वैसा ये टाइम बताता है। फिर कॉन्फिडेंस एनालिसिस, उसमें क्या है, हाई कॉन्फिडेंस 100% आपका कॉन्फिडेंस था, मीडियम कॉन्फिडेंस था ही नहीं, और लो कॉन्फिडेंस भी नहीं था, क्योंकि मैंने सारे 30 सेकंड के पहले मैंने सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। फिर ये फटिक इंडेक्स है, इसमें मेरा क्या है, 0.0 आउट ऑफ 100, कोई भी टेंशन है ही नहीं मुझको। कंसिस्टेंसी स्कोर, उसमें 13 आउट ऑफ 100 मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर आता है। फिर ये सब P25 टाइम है 0.5 सेकंड, मीडियम टाइम मेरा 0.7, और P75 टाइम है मेरा 1.4 सेकंड। मेरा प्रेशर एनालिसिस भी ये देता है, मतलब सोचो कि आपने तो सिर्फ एक टेस्ट दिया, पर इसने आपको सब कुछ, उसके पीछे क्या है, आप क्या 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 इम्प्रूव कर सकोगे, एक मेंटर की तरह ये एआई टूल आपका दोस्त बन सकता है। समझे क्या बात, कि प्रेशर एनालिसिस भी देता है, मतलब प्रेशर आप पर प्रेशर कितना था। हाँ, तो ज्यादातर क्या होता है कि एग्जाम में यही पार्ट बहुत मेन रोल प्ले करता है।
जैसे प्रेशर, एग्जाम में प्रेशर ही मेन रोल प्ले करता है, जी हाँ। तो उसका भी एनालिसिस आपको दे गया कि फर्स्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस में एक्यूरेसी 14.3% थी, एवरेज टाइम 1.7% था, और लास्ट में 28.6, एवरेज टाइम 0.9। तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव एज टेस्ट प्रोग्रेस। वो एक एक्सीलेंट स्टेमिना एंड फोकस को रिप्रेजेंट करता है। यस सर, जॉब चालू कर जी। और फिर यहाँ पे नीचे क्या है कि एनहांस्ड कॉन्फिडेंस एनालिसिस विद द सेकंड गेजिंग डिटेक्शन। तो ओवर थिंकिंग, मतलब ओवर थिंकिंग आपने कितनी की, अ, तो वो 0.0। क्योंकि ओवर थिंकिंग अगर मैं करता तो मुझको टाइम टाइम ज्यादा लगता, पर टाइम तो मुझे ज्यादा लगा ही नहीं। तो उससे 0.0 ओवर थिंकिंग है। वो क्या कह रहा है कि ये गुड बैलेंस है। और क्विक एंड स्लो डिसीजन एक्यूरेसी, मतलब ये लिखा गया है कि इसका मतलब ये कैसे किया गया है और इसका मतलब क्या है। तो आप पढ़ सकते हैं ये आई बटन पे क्लिक करके। और क्विक वर्सेस स्लो डिसीजन एक्यूरेसी, तो मेरी क्विक डिसीजन एक्यूरेसी 36.0 है, और स्लो डिसीजन करके भी मैंने रॉन्ग किया, तो वो तो बहुत खराब बात हो गई। पर क्विक करके मैंने अगर सही किया तो ये वैसे कैलकुलेट करता है। तो करेक्ट इतने कॉन्फिडेंट एंड रॉन्ग, कॉन्फिडेंट थे और रॉन्ग थे, ये तो बहुत ही बेकार सी चीज है। और कॉन्फिडेंट एंड करेक्ट 9। हाउ टू इंटरप्रेट द क्वाड्रेंट्स, confident and correct, your instincts are working well. Confident and wrong, be careful, not rush through the questions. Hesitant and correct, you are being through when needed. Hesitate and wrong, consider reviewing fundamental concept। ये सारा सब कुछ एनालिटिक्स है। मतलब आप देख सकते हो कि अगर अगर मान लो कि मेरे ये हेजिडेंट एंड रॉन्ग है, तो ये कह रहा है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस है तो आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना होगा। और हेजिटेट एंड करेक्ट है, तो मतलब आप जिस तरीके से सोचते हो उसी तरीके से सोचते रहो, और उसमें भी आप स्पीड को इंक्रीज करते रहो। और फिर क्या है, सेकंड गेसिस पैटर्न डिटेक्टेड, क्वेश्चंस वर स्पेंट डिस्प्रोपोर्शनलिटी मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड फॉर द डिफिकल्टी। ये सारा टिप मैंने टेस्ट दिया, तो वो टिप क्या दे रहा है मुझे, सेकंड गेसिंग लेड टू एरर और सम क्वेश्चंस, ट्रस्ट योर इनिशियल इंस्टिक्ट इंस्टिंक्ट्स फॉर मोर ऑफन। और क्वेश्चन रिव्यू, अगर आपको क्वेश्चन और उसके आंसर चाहिए तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो वो जैसे ही आप बोथ द कॉपी आगे था वो करोगे तो सॉल्यूशंस और ये सारा सब कुछ पहले ही आ जाएगा। अगर मान लो कि ये क्वेश्चन मुझे हार्ड लगा और मुझे लगा कि अगर मैं जैसे जैसे टेस्ट दूं ना, तो ये क्वेश्चन जो मुझको सेव कर लेना चाहिए। क्योंकि फोन में ये वेबसाइट तो विजिट करूंगा ना, तो मेरे सामने ये क्वेश्चन अपीयर होगा तो पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये कॉन्सेप्ट था। तो ये मतलब कि मैंने ये भी सेव कार्ड में कर दिया। और फिर मैंने देखा कि सेव्ड कार्ड कितने हैं, तो मेरे ये 3 सेव्ड कार्ड है। तो ये मान लीजिए कि ये और ये, तो ये हमेशा सेव रहेंगे, हमेशा ये आपके सेव रहेंगे। और अगर ऑल डिफिकल्टीज, मतलब आपकी डिफिकल्टी इजी मीडियम में क्या इतने, इजी में ये एक, तो डिफिकल्टी वाइज भी आपको कार्ड मिल जाएंगे। ये तब काम करता है जब बहुत सारे कार्ड अगर आपके इकट्ठे हो, तो ये सारा सब कुछ काम करता है। अगर आपको याद आए कि हाँ एक क्वेश्चन मैंने किया था, वो अभी मुझको नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन मान लीजिए कि मीडियम में होगा शायद, तो आपको मीडियम में जाके चेक कर देना, हाँ तो इतने ही क्वेश्चन है, मैं चलो चेक कर देता हूँ। तो ये मुझसे नहीं हुआ था। फिर ऑल स्टेटस में करेक्ट कितने हैं, करेक्ट और सेव किए हुए वो भी दिखाता है, इनकरेक्ट सेव वो भी, और स्क्रिप्ट और सेव वो भी दिखाता है।
हाँ, अगर आपको चलो मान लीजिए कि ये तो हमेशा फॉरएवर में जब तक जीऊँगा ना तब तक मुझको ये याद रहेगा। तो इसको अब मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो आप डिलीट कार्ड भी कर सकते हैं। हाँ, और फिर आपको क्लियर ऑल करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, मुझको सब कुछ आ गया, मुझको इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो इसको आप क्लियर भी कर सकते हैं। और अगर अ, अ, आपको ये टेस्ट की पूरी पूरी पीडीएफ चाहिए, जैसे कि ये पूरे पूरे टेस्ट की आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो ये ऑप्शन हर एक में है कि एक्सपोर्ट डिटेल पीडीएफ रिपोर्ट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो मुझको परफेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी जो मेरे डिवाइस में सेव रहेगी, जैसे कि एक्सपोर्ट पीडीएफ। और मैंने ये पीडीएफ सेव कर ली। और फिर जब मैं अब वो तो मेरे डेस्कटॉप में सेव हो गई, और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो देखो कि परफेक्ट पीडीएफ है ना? परफेक्ट पीडीएफ है ये। ये आपको दिखाता है आपको एडवांस एनालिटिक्स कितना है, और परफॉर्मेंस इनसाइट आपको सब कुछ दिखा के देता है कि आपका आपका ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है पर ये वीक है, वैसा सॉल्यूशंस भी है। हाँ, ये तो बहुत लंबी जाएगी। तो आप सोच रहे हो कि एक टेस्ट से, हाँ हाँ, तो ये तो पीडीएफ हो गई। अगर फिर मैं बैक टू होम बताऊँ तो ये हो जाएगा। और फिर मैं जैसे देखता हूँ होम में आके, मैं देखता हूँ कि मेरे सेव क्वेश्चन तो यहाँ पे ये कि मीडियम डिफिकल्टी, हाँ ये सब कुछ दिख रहा है। तो सोच रहे हो कि आपने तो सिर्फ एक टेस्ट दिया, पर उसके पीछे आप कितने प्रेशराइज थे, कि आप कितने ओवर कॉन्फिडेंट थे या फिर कुछ भी। तो वो सब आपको एनालिटिक्स में देता है। तो ये तो सिर्फ एक क्विज प्लेटफॉर्म नहीं, ये तो मतलब एक मेंटर की तरह काम करता है। तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही होगी कि आप इसको जरूर से परचेस करें, क्योंकि ये आपकी यूपीएससी से लेकर जेई नीट या फिर कोई भी एग्जाम हो उसमें 100% आपको ये बहुत ही ज्यादा मददगार होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।